नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9। दोस्तों, क्या केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच अभी भी कुछ गड़बड़ चल रही है? अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है? क्या केशव प्रसाद मौर्य महाराष्ट्र चुनाव के बाद इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी हासिल कर लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाकर? क्या केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं? क्या उनके लिए वो गड्ढा खोद रहे हैं? क्या केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी कभी एक साथ चल पाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं, इन्हीं सवालों की चर्चा करेंगे आज हम अपने इस वीडियो में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए और आइए चर्चा की करते हैं शुरुआत। जी हां, जैसा कि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच शुरू से ही सब कुछ ठीक नहीं है। अब इन दिनों जब महाराष्ट्र चुनाव और झारखंड के चुनाव चल रहे हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, तो योगी जी का एक नारा बड़ा लोकप्रिय हो रहा है। लोकप्रिय भी हो रहा है, उस पर विवाद भी हो रहा है, यहां तक कि बीजेपी में भी और बीजेपी के सहयोगी दलों में भी। आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र में जब योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने गए थे, तो वहां पर जब उन्होंने ये नारा लगाया था, तो बीजेपी की सहयोगी पार्टी अजीत पवार ने इस पर ऑब्जेक्शन किया था। उन्होंने कहा कि यह नारा यूपी बिहार के लिए तो ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। उसके बाद पंकजा मुंडे ने भी इस नारे पर ऐतराज जताया और उत्तर प्रदेश में तो इसका विरोध हो ही रहा है, साथ ही साथ देश में भी विरोध हो रहा है। आपको पता है कि इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं सभी इस नारे का विरोध कर रहे हैं। खड़गे का बयान भी आया था, खड़गे पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आपने उसे बहुत पसंद किया। अब यही नारा जो है एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच आ गया है। जी हां, योगी के इस नारे के बारे में कुछ दिनों पहले भी केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि वो ये नारा बीजेपी का नहीं है, ये नारा योगी जी का है और उन्होंने कुछ सोचकर ये बात कही होगी या ये नारा दिया होगा। अब 24 घंटे भी नहीं बीते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य का एक और बयान आया है और इस बयान में भी उन्होंने यही बात कही है कि बटेंगे तो कटेंगे ये नारा बीजेपी का नहीं है। ये योगी जी ने कुछ सोचकर कहा है, कुछ सोचा होगा तो ये नारा दिया होगा। हमारा नारा तो सबका साथ, सबका विकास और एक हैं तो सेफ हैं। आपको मालूम है कि यह नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और केशव प्रसाद मौर्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों के करीबी बताए जाते हैं, करीबी हैं, आप जानते भी हैं। और इसी नजदीकियों की वजह से वो डिप्टी सीएम बने हुए हैं और लगातार जो है इस बात का भी दावा करते रहे हैं कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने यहां पर जो मीटिंग हुई थी उसमें ये बात कही थी। तो सवाल उठता है कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य चाहते क्या हैं? क्या केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते हैं? बताएंगे इसके बारे में और क्यों हटाना चाहते हैं, क्या वजह है, योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जो रिफ्ट है वो क्यों नहीं खत्म हो रही है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यूपी में विधानसभा उपचुनाव की मतदान की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आती जा रही हैं, राजनीतिक दलों के बीच सियासी तीर और तेजी से चलने लगे हैं। जी हां, अखिलेश यादव ने मैनपुरी के करहल सीट पर चुनाव प्रचार किया और कल ही कानपुर में सीएम योगी ने भी चुनाव प्रचार किया, सीसामऊ सीट पर, वहां पर उन्होंने रोड शो भी किया और केशव प्रसाद मौर्य ने भी प्रयागराज में फूलपुर में चुनाव प्रचार किया। और इन तीनों के चुनाव प्रचार में एक चीज कॉमन थी, वो थी बटेंगे तो कटेंगे। जी हां, सीएम योगी के इस नारे पर अखिलेश यादव ने करहल में कहा कि यह नारा देश को बांटने वाला है। अखिलेश यादव इस बात को पहले भी दोहरा चुके हैं, लेकिन करहल में अखिलेश यादव ने एक बड़ी बात कह दी और उन्होंने ये कहा कि
सीएम योगी महाराष्ट्र के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहेंगे, नहीं बने रहेंगे, उनको हटाया जा सकता है। और उन्होंने केशव प्रसाद की तरफ इशारा करते हुए कहा कि केशव प्रसाद मौर्य उनके इस काम में, यानी मुख्यमंत्री को हटाने के काम में सुरंग बनाने का काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की गद्दी हटाने के लिए सुरंग बना रहे हैं, या यूं कहें कि गड्ढा खोद रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच जो वाकयुद्ध होता है या सोशल मीडिया पर जो उनकी लड़ाई है वो जग जाहिर है। इसके बारे में मैंने आपको वीडियो बनाया था और आपने उसे पसंद भी किया है। आप चाहें तो इस वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो अखिलेश यादव ने ये बात पहले भी कही थी, लेकिन पहले कभी उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य पर डायरेक्ट निशाना नहीं साधा था कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और वो सीएम योगी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, यानी सीएम योगी को हटा के खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब केशव प्रसाद मौर्य के रिएक्शन पर सबकी नजर है। केशव प्रसाद मौर्य लगातार समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी कहते आ रहे हैं और ट्विटर पर या यूं कहें एक्स पर उनके और अखिलेश के बीच जो है अभी भी वार प्रतिवार लगातार जारी है। अब सवाल उठता है कि वाकई क्या केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? तो इसका जवाब शायद हां भी है और हो सकता है कि ना भी है, लेकिन हां में गुंजाइश ज्यादा इसलिए है कि निश्चित रूप से पिछले 7 सालों में इन दोनों के बीच के संबंध जो है मधुर नहीं रहे। कई बार ऐसे बैठकें हुई, कई बार ऐसी कैबिनेट की बैठकें भी हैं जिसमें केशव प्रसाद मौर्य ने शिरकत नहीं की, जब उनकी और योगी आदित्यनाथ की तनातनी चरम पर थी। इस चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ के नारे को सपोर्ट न करके या यूं कहें विरोध करके केशव प्रसाद मौर्य ने ये संकेत तो दे ही दिए हैं कि अभी भी उनके और मुख्यमंत्री के बीच के रिश्ते बहुत अच्छे या मधुर नहीं हुए। और क्या केशव इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनाव और झारखंड चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव के रिजल्ट जब आ जाएंगे तो उसके बाद योगी को हटाया जा सकता है और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? मुझे लगता है ये दूर की कौड़ी है। केशव प्रसाद का ये अपनी आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा कह लीजिए या आकांक्षा कह लीजिए, क्योंकि केशव प्रसाद ही वो शख्स थे जिनके नेतृत्व में बीजेपी 2017 में चुनाव जीतकर आई थी। उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे और सबको यही यकीन था कि केशव प्रसाद मौर्य ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ऐन वक्त पर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लखनऊ लैंड कर गए और केशव प्रसाद मौर्य की अभिलाषा धरी की धरी रह गई। फिर 22 का चुनाव हुआ, उसमें भी जो बीजेपी ने चुनाव जीता उत्तर प्रदेश में, उसके पीछे ये माना गया कि पीएम मोदी के साथ साथ इस जीत में सीएम योगी का भी योगदान है। और सीएम योगी अब जाके पिछले 7 सालों में इतना बड़ा चेहरा हो गए हैं उत्तर प्रदेश में या यूं कहें पूरे देश में कि अब आरएसएस भी उनके नारे को सपोर्ट कर रहा है और उन्हें एक चेहरे के बतौर चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है उन 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के चेहरों में से एक, सबसे बड़े चेहरों में से एक। तो जहां तक मुझे लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल काम होगा बीजेपी के लिए भी, केशव प्रसाद मौर्य के सपनों के लिए भी और उत्तर प्रदेश के लिए भी कि बीजेपी महाराष्ट्र या झारखंड के चुनाव के बाद यहां पर नेतृत्व बदलने की बात करे या नेतृत्व बदले। और साथ ही साथ इस बात की संभावना तो बिल्कुल ही क्षीण है कि अगर नेतृत्व बदलेगा तो केशव प्रसाद मौर्य अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इस बात में मुझे लगता है कि बहुत कम सच्चाई है, ना के बराबर। बहरहाल स्थिति अभी भी यह है कि दोनों डिप्टी सीएम और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। खासकर केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच बिल्कुल ठीक नहीं है और अखिलेश यादव लगातार केशव प्रसाद मौर्य पर हमलावर हैं
और बदले में केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। और अब जो ये अखिलेश यादव का बयान आया है कि चुनाव के रिजल्ट के बाद, चुनाव परिणाम के बाद 23 नवंबर के बाद योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा और इसके लिए केशव प्रसाद मौर्य पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है इसमें भी आंशिक सच्चाई हो सकती है, पूरी की पूरी सच्चाई नहीं हो सकती है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को ये पता है कि अगर इस तरह का कोई भी कदम उन्होंने उठाया तो ये उनके खुद के लिए आत्मघाती होगा। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ को हटाने का मतलब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए बैकफायर भी साबित हो सकता है, क्योंकि योगी अब एक बहुत बड़े चेहरे हो चुके हैं। हां, बीच का कोई रास्ता निकाला जा सकता है। चुनाव परिणाम अगर बीजेपी के पक्ष में आते हैं या बराबर पे रहते हैं, ये तो 23 तारीख को पता चलेगा जब मतगणना होगी। लेकिन उसके बाद ये कोशिश हो सकती है कि उत्तर प्रदेश में चूंकि अब 27 के चुनाव होंगे और ये 9 जो विधानसभा के उपचुनाव के परिणाम आएंगे, ये एक तरह से सेमीफाइनल माना जा रहा है इसको। तो इन चुनाव परिणाम के आधार पर बीजेपी अपनी रणनीति बनाने के लिए मिल बैठेगी और चाहेगी कि उत्तर प्रदेश के जो बड़े नेता है वो भी एक साथ मिलकर काम करें, बदलाव की अपेक्षा सहयोग की बात करें। तो क्या होगा 23 नवंबर को जब परिणाम आएंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या वाकई बदलाव होगा? क्या वाकई सीएम योगी को हटाया जाएगा, केशव प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, या कोई तीसरा आदमी एक बार फिर से लैंड करेगा लखनऊ में? सारी बातों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी कयास लगाते रहिए, हम भी अंदाजा लगा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।